हेलो स्टूडेंट। तो हम अब स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड पार्ट नंबर सिस्टम का। ठीक है, तो हमने बात किया था लास्ट वीडियो में कि हमारे पास चार टाइप के नंबर सिस्टम है: डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में हम और इन्हीं नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, अब हम डेसिमल नंबर सिस्टम में हम कैसे वर्क करते हैं। जैसे सपोज मेरे पास एक नंबर है 4259। ठीक है, तो इस ये नंबर हम किस तरीके से लिख सकते हैं? ये क्या है? ये क्या है हमारा 4 into 10 plus 2 into 10 plus 5 into 10 प्लस 9 इंटू 10। ठीक है, 10 हमारा क्या होता है? बेस होता है, क्योंकि डेसिमल नंबर है। ये नंबर सिस्टम कौन सा है? डेसिमल, जो हम यूज करते हैं। ठीक है, और अगर हम प्लेस वैल्यूज देखें तो ये है वंस, टेंस, फिर थाउजेंड्स, 100 एंड 1000 प्लेस। ओके, तो हम क्या क्या करते थे हम? इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 10 टू द पावर 0। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 5 की, इंटू 10 टू द पावर 1, 2 into 10 to the power 2 and 4 into 10 to the power 3। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व कर दे दें तो 10 to the power 3 is 1000, 4 into 1000 is 4000, likewise this is 200, this is 5050। and किसी भी अगर किसी भी डिजिट की पार अगर 0 होती है तो इट मीन्स आउटपुट इज 1। ठीक है, इसका आंसर 1 होता है, ये हमने मैथमेटिक्स में देखा है। ठीक है, तो 9 into 1 is 9। ठीक है, 4259। तो इस तरीके से हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में हम काम करते थे। ठीक है, तो बाकी नंबर सिस्टम भी इसी तरीके से काम करते हैं। ठीक है, अब हम अगर हम बाइनरी की बात करें तो अगर मेरे पास ये बाइनरी है, ठीक है, ये एक बाइनरी डिजिट है और हमको अब जानना है कि ये जो है इसका वैल्यू डेसिमल में क्या है। ठीक है, इसका वैल्यू हमें, अगर हम ये ऐसे नीचे ब्रैकेट में नीचे हमने 2 लिखा है, 2 मीन्स ये जो नंबर है बाइनरी में है। ठीक है, अब हम ये नोटेशन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये एक डेसिमल नंबर भी हो सकता है 1011। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम का नंबर है, हम इस तरीके से, आप देखेंगे कई बुक में आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो अगर मुझे इसका इसका डेसिमल नंबर इक्विवेलेंट निकालना है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 इंटू, सॉरी ये 2 है। ठीक है, तो बाइनरी का बेस क्या है? 2 है। जैसे अभी हमने डेसिमल में काम किया है ना, तो यहाँ पे इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? इसको हम किससे इंटू करेंगे? 2 टू द पावर 0 से। इसको हम इंटू करेंगे 2 टू द पावर 1 से, 2 टू द पावर 2 एंड 2 टू द पावर 3। 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका आंसर निकालेंगे 8, 9, 10, 11। ओके, तो ये 11 का कोड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है कि ये बाइनरी 1011 बाइनरी में है, और अगर इसी नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो ये क्या है? ये 11 का कोड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो नंबर सिस्टम हमने बात किया था, वो हमने बात किया था ऑक्टल की, है ना। ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात किया था। अब हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमने देखा था कि 8 डिजिट है, बेस इसका 8 है। तो हमारे पास सपोज एक नंबर है 645 और ये हमारा ऑक्टल में नंबर है, और हम चाहते हैं कि हम इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालें कि डेसिमल में ये नंबर क्या होगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसका बेस क्या है? इसका बेस है 8। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 8 से हम इंटू करेंगे और हम इसका प्लेस वैल्यू लिखते जाएंगे।
ठीक है, इस तरीके से हम इसका प्लेस वैल्यू लिखते जाएंगे। 8 to the power 2 is 64, 8 to the power 1 is 8, anything power 0 is 1। ठीक है, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसका मतलब है कि आंसर 1 आएगा। सो इस तरीके से हम इसको इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। ठीक है, इसका आंसर हमारा आया है 241 इन डेसिमल। ठीक है, तो किसी भी ऑक्टल नंबर, अगर हमारे पास ऑक्टल नंबर है और उसका इक्विवेलेंट हमको डेसिमल नंबर निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके बेस से इंटू करना पड़ेगा और प्लेस वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा आया 421। तो ये अगर ये डेसिमल में हम बोले तो ये जो नंबर है ये 421 का कोड है, ऑक्टल कोड। ठीक है, ऐसे ही हम अपना लास्ट नंबर सिस्टम की बात करते हैं, जो है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का हमको इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मेथड हमारे पास वही है, सेम है मेथड। सपोज मेरे पास एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है। अब इसका हमको इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर निकालना है, तो हम इसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर कैसे निकालेंगे, हमको क्या करना पड़ेगा, 5 into 16। क्यों, क्योंकि हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो क्या होता है, 16 होता है। ठीक है, प्लस a into 16 प्लस 9 into 16। प्लेस वैल्यू हम लिख देंगे जैसे हम अपने डेसिमल नंबर के साथ काम करते थे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो हेक्साडेसिमल है उसमें 0, 1, 2 ऐसे 9 तक तो डिजिट है, लेकिन A, B, C, D, E और F भी है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था। तो 10 का मतलब क्या है, 10 का मतलब A का मतलब क्या है 10, B का मतलब है 11, C का मतलब है 12, D का 13, E का 14 और F का मतलब है 15। ठीक है, और फिर 16 लिखने के लिए हम इनका कॉम्बिनेशन 0, 1 का कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे और 16 बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है डेसिमल में 10, तो हम यहाँ पे 10 लिख देंगे। ठीक है, और ऐसे अगर आपके क्वेश्चन में कभी आपके एग्जाम में यहाँ पे बी लिखा है तो आप उसको किससे रिप्लेस करेंगे, 11 से, सी लिखा है तो 12 से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उसके बाद हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, 16 to the power 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 5 into 256 प्लस 16 to the power 1 is 16, 9 into 16 to the power 0 is 1। तो इसको इसको मैंने सॉल्व किया और इसको जैसे मैंने ऐड किया तो मेरे पास आंसर आया है 1449 इन डेसिमल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम में, अगर बाइनरी में है डेटा कोई भी डिजिट, तो हम उसको डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, ऑक्टल में है तो उसको कैसे चेंज करेंगे, और हेक्साडेसिमल में है तो कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो बाइनरी नंबर है तो हम उसके बेस से उसको मल्टीप्लाई करेंगे और प्लेस वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, अगर ऑक्टल में है, ऑक्टल में हमारे पास है नंबर, तो हम उसको 8 से डिवाइड करें, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे हर डिजिट का। और अगर हमारे पास हेक्साडेसिमल है तो हम 16 से
मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हम करके इन सारे नंबर सिस्टम को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो हमने इस लेक्चर में हमने क्या देखा कि डेसिमल नंबर सिस्टम, किसी भी नंबर सिस्टम को अगर डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे।